जैसे हम अगर प्रोडक्शन थ्योरी की बात करते हैं, प्रोडक्शन थ्योरी में क्या होता है कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। प्रोडक्शन का मतलब है जितने हम इनपुट्स देते हैं उससे रिलेटेड हमें आउटपुट जनरेट होता है। इसी तरह से प्रोडक्शन फंक्शन होता है। प्रोडक्शन फंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको हम स्टडी करते हैं, उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। कितने रेशो से कितने परसेंट से आपने इनपुट्स दिए और आपको उससे रिलेटेड आउटपुट जनरेट हुआ। अब इनपुट्स क्या चीज़ें हैं? इनपुट्स को हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जिनको हम यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो हमने पढ़े थे। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, या जिसको इंटरप्रेन्योर भी हम कहते हैं। ये 4 हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और इनको हम इनपुट्स भी कहते हैं। हम कितने रेट से कितने रेशो से इनपुट्स देंगे तो हमें आउटपुट जनरेट होगा, कितना आउटपुट जनरेट होगा, ये होता है प्रोडक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। अगर आप अपने इनपुट्स को बढ़ा रहे हो, आप अपने इनपुट्स लेट सपोज 2 लेबर हायर किए हुए हैं, 2 मशीनें लगाई हुई हैं, इससे इनपुट मिलने वाला जो आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है लेट सपोज 5 केजी वो हो रहा है। अब आप लेबर्स अपने बढ़ा रहे हो, आप कैपिटल भी अपना बढ़ा रहे हो। 2 लेबर्स से आपने 4 या 5 लेबर्स कर दी, आपने कैपिटल भी इंक्रीज कर दिया। फिर देखते हैं कि आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, और आउटपुट आपके लेबर्स की कॉस्ट से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है या कम इंक्रीज हो रहा है या उसी जितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। ये सारे डिफरेंट रिलेशंस हम पढ़ते हैं। उसके अलावा हम यहाँ बात करते हैं, जब भी प्रोडक्शन साइड की बात करते हैं, हमारे पास 2 तरह के टाइम पीरियड्स होते हैं। एक टाइम पीरियड जो होता है उससे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड। एक जो होता है उससे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड। शॉर्ट टाइम में क्या होता है, जो कि कम अरसे के लिए हमारे पास टाइम होता है। ठीक है। हम इसको कह सकते हैं कुछ डेज के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ वीक्स के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ मंथ्स के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर कुछ साल। अब वो कुछ साल मीन्स 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, मैक्सिमम शॉर्ट रन में जो हमारा टाइम लिमिट होता है मैक्सिमम आप रख लें कि 5 ईयर्स है आपके पास। मैक्सिमम आप 5 ईयर्स रखते हैं शॉर्ट रन में, कि मैक्सिमम जो शॉर्ट टर्म का टाइम है वो हमारे पास 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स से एक्सीड नहीं कर सकता। कम अरसे के लिए जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, हम शॉर्ट टर्म के लिए जो भी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो इनपुट्स हैं मींस हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम फिक्स्ड कर लेते हैं, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम वेरी कर रहे होते हैं। फिक्स्ड और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? फिक्स्ड का मतलब आप कुछ टाइम के लिए कोई फैक्टर्स फिक्स्ड रख लेते हो, उसमें चेंजेस नहीं करते। जैसे फिक्स्ड इनपुट्स की हमने बात की है, फिक्स्ड फैक्टर की बात की, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हमारी जो प्रोडक्शन है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट टाइम पीरियड्स के लिए, मीन्स कुछ डेज के लिए, कुछ वीक्स के लिए हो गई, या मंथ के लिए, इवन के अगर 5 साल से कम जितना भी टाइम रखते हो आप, तो इस टाइम तक अगर आप कोई प्रोडक्शन करना चाह रहे हो तो आप कुछ इनपुट्स को फिक्स रख लोगे, कुछ इनपुट्स को वेरिएबल करोगे। मतलब 1 या 2 इनपुट्स या 1 या 2 फैक्टर्स उनको आप फिक्स रख लेते हो और बाकी जो फैक्टर्स आपके होते हैं उनको आप वेरिएबल रखते हो। अब फिक्स्ड मतलब कि मतलब अगर आपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, आपने एज्यूम के जो लैंड है आपके पास, अगर 1 कनाल ज़मीन आप ले रहे हो और उस पे प्रोडक्शन अपनी कर रहे हो, या आप एक बिल्डिंग ले रहे हो और उस पे अपनी प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो 1 कनाल की जो लैंड है, ये बिल्डिंग है, इसको मैं 2 साल तक फिक्स कर लूँगा, इसको मैं 2 साल तक चेंज नहीं करूँगा। मीन्स शॉर्ट टर्म में आप अपने इनपुट्स को 1 या 2 या 3 इनपुट्स को आप फिक्स रख लोगे। सारे के सारे इनपुट्स नहीं कह रही, मतलब 1 या 2 या 3 आप इनपुट्स फिक्स कर लेते हो। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म पीरियड में मैंने अगर 10 मशीनें लगाई हुई हैं, 10 कैपिटल में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अगले 2 साल तक 10 मशीनों पे ही काम करूँगा, ना 11 मशीनें करूँगा, मीन्स ना एक मशीन और परचेस करूँगा और ना अपनी मशीनों को सेल आउट करूँगा, ना रिड्यूस करूँगा उनको। तो एक स्पेसिफिक टाइम तक, कुछ अरसे तक आपकी प्रोडक्शन है और इस प्रोडक्शन में आपकी जितनी मर्जी प्रॉफिट जनरेट हो जाए या जितना भी लॉस हो जाए, आपने इस टाइम तक इतनी ही अमाउंट से, इतने ही इनपुट से आपने प्रोडक्शन करनी है। लॉस होना वो तो फिर अलग केस है, लेकिन अगर प्रोडक्शन जितनी मर्जी ज़्यादा होती है तो इस टाइम तक आप अपने इनपुट्स को नहीं बढ़ाओगे। 2 साल तक आप अपने इनपुट्स को फिक्स ही रखोगे। 1 कनाल ज़मीन है उसको 1 कनाल पे ही काम करोगे। शॉर्ट टर्म में ये होता है। और बाकी फैक्टर्स मीन्स 2 या 3 फैक्टर्स आप फिक्स रख लेते हो और बाकी जो आपके फैक्टर्स है या बाकी जो इनपुट्स है उनको वेरिएबल रखते हो। फिक्स फैक्टर मैंने एग्जांपल ले ली यहाँ पे कि मैं लैंड को फिक्स रख रही हूँ।
मतलब 2 साल तक मैं जो मेरे पास 1 कनाल ज़मीन है उसको मैं फ़िक्स रख रही हूँ। उसके अलावा मैं ये कह सकती हूँ कि 2 साल तक मैं 10 कैपिटल या 10 मशीनें जो मैंने रखी हैं उनको भी मैं फ़िक्स कर रही हूँ। अब लेबर है, लेबर को मैं फ़िक्स नहीं रख सकती, लेबर्स को मैं वेरिएबल रखूँगी, जो टाइम के साथ-साथ चेंज कर सकती हूँ। मतलब आज मुझे 10 लेबर की ज़रूरत है, मैं 10 लेबर लगा रही हूँ, कल को मुझे 8 लेबर्स की ज़रूरत होगी, मैं 2 लेबर्स को निकाल सकती हूँ। मतलब शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स को या कुछ इनपुट्स को आप फिक्स रखते हो और कुछ आउटपुट्स को सॉरी कुछ इनपुट्स को आप वेरिएबल रखते हो। सारे के सारे फैक्टर्स को, ये सारे के सारे इनपुट्स को वेरिएबल नहीं रखते, ये सारे के सारे इनपुट्स को आप फिक्स्ड भी नहीं रखते। उसके अलावा आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो भी तो इनपुट होता है ना, उसको भी तो सेकेंडरी इनपुट हम कहते हैं। उससे उसको जब हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारा डे टू डे चेंज होता रहता है, उसको हम डेली बेसिस पे चेंज करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो इन रॉ मटेरियल को कहें तो वो भी हमारे पास वेरिएबल इनपुट्स हैं। अगर उस तरह के इनपुट्स को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो। क्लियर हुआ शॉर्ट टर्म? किसी को कोई प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म में? इसी तरह से अब हम लॉन्ग रन का देखते हैं कि लॉन्ग रन में क्या होता है, जो कि लंबे टाइम के लिए, लंबे अरसे के लिए हम कोई प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अब वो हम बात करते हैं कि मिनिमम टाइम पीरियड अगर हम उसका 6 ईयर कर देते हैं, ये 5 ईयर कर देते हैं, मिनिमम टाइम पीरियड, इससे ज़्यादा नहीं, सॉरी इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए वो हमारी लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन होती है। हम कहते हैं 10 ईयर्स तक हो गया, 20 ईयर्स तक हो गया, 50 ईयर्स तक हो गया, 80 ईयर्स तक हो गया, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म में जो भी आपके पास अपने इनपुट्स हैं, जो भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, आप किसी भी टाइम पे उनको चेंज कर सकते हो। मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड में अगर हम बात करें, हमारे सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो वेरी कर रहे होते हैं, सारे के सारे जो इनपुट्स हैं वो वेरिएबल होते हैं, कोई भी फैक्टर हमारे पास फिक्स्ड नहीं होता। सारे फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम पीरियड पे। मतलब 1 महीने में अगर आप काम कर रहे हो, आपको ज़रूरत है कि मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो अगले महीने में मैं अपनी लैंड को भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, मैं लैंड को रिड्यूस भी कर सकता हूँ। मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो भी आप प्रोडक्शन अपनी कर रहे हो, तो आप उसमें जितने भी फैक्टर्स यूज़ कर रहे हो, जितने भी इनपुट्स यूज़ कर रहे हो, आप उनको किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हो। इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसमें कोई भी फैक्टर या कोई भी इनपुट फिक्स नहीं होता लॉन्ग टर्म पीरियड में। ये जो हमारी प्रोडक्शन साइड होती है, इसमें हम क्या करते हैं, हम 2 तरह के लॉज़ पढ़ते हैं, ठीक है? हम कुछ लॉज़ पढ़ते हैं जो कि शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होते हैं, कुछ लॉज़ पढ़ते हैं जो कि हमारे पास लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होते हैं। तो शॉर्ट रन में जो हम लॉ पढ़ते हैं, उसको उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ये आपसे पूछा जा सकता है इसका दूसरा नाम। ध्यान से ये सुनिएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये हमारे पास जो लॉ है, ये शॉर्ट टर्म में हम इसको स्टडी करते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न उसे बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लॉन्ग रन में हम कोई लॉस पढ़ते हैं, तो लॉन्ग रन के लॉस को कहा जाता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है? लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, इसमें हम पढ़ते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। बेसिक चीज आप याद रखिए कि 2 तरह के लॉज होते हैं, 2 तरह के टाइम पीरियड्स होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में जो लॉज पढ़े जाते हैं इकोनॉमिक्स में, उसको कहा जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन में जो लॉज पढ़े जाते हैं उनको कहते हैं लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल। हम देखते हैं कि शॉर्ट रन में जो हम लॉ पढ़ते हैं उसको तो कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इसे बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें मैं सर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, थ्योरी लिखी गई है, आप उसको देख लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको इसको वर्बली एक्सप्लेन कर रही हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न में ये होता है कि हमने बात की शॉर्ट रन में कि कुछ फैक्टर्स हमारे पास फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स हमारे पास वेरिएबल होते हैं, हमने ये चीज़ पढ़ ली शॉर्ट रन में, ठीक है? अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में देखते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हम 2 चीज़ों से प्रोडक्शन अपनी कर रहे हैं। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक हमारे पास लेबर है और दूसरा हमारे पास कैपिटल है। अब लेबर और कैपिटल की मदद से अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब हम इसको शॉर्ट रन में अप्लाई करने की किस तरह से होगा? हम एज्यूम किया कि हमारे पास 2 तरह या चलो 3 तरह के हमारे पास इनपुट्स हैं। एक हमारे पास लैंड है, एक लेबर है, एक कैपिटल है। लैंड को हमने अज्यूम कर लिया फिक्स्ड है, लैंड को हम 2 साल तक चेंज नहीं करेंगे, 2 साल तक जितनी मर्जी प्रोडक्शन करें हम लैंड को नहीं बढ़ा सकते और ना ही लैंड को कम कर सकते हैं।
इसके अलावा हम ये देख सकते हैं हमारे पास जो सेकंड इनपुट है वो कैपिटल है। कैपिटल को भी हम एज्यूम करते हैं, उसको फिक्स कर लिया 2 साल तक। हम जितना भी कैपिटल यूज़ कर रहे हैं उसको हम फिक्स कंसीडर करें, हम कैपिटल को भी 2 साल तक चेंज नहीं करेंगे। थर्ड जो हमारा इनपुट है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर, उसको हमने एज्यूम कर लिया कि इसको वेरी कर रहे हैं, इसको चेंज कर सकते हैं टाइम के साथ साथ, डे बाय डे इसको चेंज कर सकते हैं। आज हमें इतने लेबर्स की ज़रूरत है, कल हमें अगर कम लेबर्स की ज़रूरत 2 बंदों को निकाल लेंगे, परसों हमें मज़ीद लेबर्स की ज़रूरत और बंदों को हायर कर देंगे। मतलब लेबर्स को आपने रख लिया वेरिएबल फैक्टर, जो कि टाइम के साथ साथ आप चेंज कर सकते हो। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये कहता है अगर आपके पास एक इनपुट फिक्स्ड है और दूसरा इनपुट उस फिक्स्ड फैक्टर पे आप वेरिएबल रख रहे हो, या एक फैक्टर अगर आपके पास फिक्स्ड है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले ले कैपिटल, अगर आपने एक मशीन ली हुई है और एक मशीन पे आपने एक लेबर हायर किया है, मशीन आपके पास फिक्स्ड फैक्टर है, लेबर आपके पास वेरिएबल फैक्टर है। अब एक मशीन पे अपने लेबर्स को इंक्रीज कर रही हो, एक मशीन पे 2 लेबर्स हायर कर ली, आपका काम मजीद तेजी से हो गया। अब एक ही मशीन पे 3 लेबर्स हायर कर ली, आपका काम मजीद हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर आपने एक ही मशीन पे 5 बंदे लगा दिए, अब क्या होगा, आपके काम जो इंक्रीज हो रहा था अब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो उतना ही है जितना पहले प्रोड्यूस करे थे। यहाँ पे हम एक छोटी सी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि अगर एक लैपटॉप दिया जाए और उस पर एक ही बंदे को बिठाया जाए, काम वो कर रहा है, आउटपुट जनरेट हो रहा है। एक ही लैपटॉप पे 2 बंदों को बिठा दिया जाए, शायद काम तेजी से हो जाए, अब आपका जो आउटपुट है वो तेजी से जनरेट हो जाए और अच्छी क्वालिटी का भी हो। फिर एक ही लैपटॉप पे 3 बंदों को बिठा दिया जाए, तो अब काम हो रहा है लेकिन उतनी तेजी से नहीं हो रहा जितनी तेजी से वो 2 बंदे या एक बंदा कर रहा था। अब एक ही लैपटॉप पे आप 10 बंदों को बिठा दो, तो अब क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्शन है अब वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो काम हो रहा था वो अब खराब होने लगेगा। 10 बंदे एक लैपटॉप को अगर यूज करेंगे, एक लैपटॉप पे 10 बंदे टाइपिंग करेंगे, तो जो पहले का भी जो काम था उससे अब बहुत ज्यादा डिक्रीज होने लगे, अब उनकी प्रोडक्शन जो है, जो आउटपुट जनरेट कर रहे हैं वो अब रिड्यूस होने शुरू हो गया। इसका मतलब ये है, शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसी एक फैक्टर को फिक्स रखते हैं और बाकी दूसरे फैक्टर को उसी पे इंक्रीज करते रहते हैं, तो हमारा स्टार्टिंग में जो प्रोडक्शन हमें मिल रही है, स्टार्टिंग में जो हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है वो बहुत तेजी से और बहुत अच्छा आउटपुट जनरेट हो रहा है। जैसे जैसे हम फिक्स्ड फैक्टर पे अपना वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि आपकी प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, आपकी प्रोडक्शन कांस्टेंट होगी। पहले भी अगर जो है 10 केजी प्रोड्यूस हो रहे थे और 2-3 बंदे इंक्रीज करके भी 10 केजी प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कि अब एक ही फैक्टर फिक्स फैक्टर पे अपने लेबर्स इंक्रीज करते जा रहे हो, आपके प्रोडक्शन में अब कोई चेंजेस नहीं आ रही, वो कांस्टेंट ही काम हो रहा है। अब मजीद उस पर लेबर्स बढ़ा दो, एक ही मशीन पे 10-12 बंदे बिठा दो, तो अब क्या होगा, आप जो पहले प्रोडक्शन करे थे, अब 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के बजाय आप शायद 6 या 5 यूनिट प्रोड्यूस करो, क्योंकि अब आपका काम खराब होने लगा है। सारे जब लोग एक ही मशीन पे काम करेंगे तो वो जो पहले काम हो रहा था वो भी अब कम होने लगेगा, आपकी आउटपुट जो है वो कम प्रोड्यूस होने लगेगी। ये सारी जो समरी एक मैंने एग्जांपल बताई है, ये हमारे पास है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, ये जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। And equal increments of inputs are added, the inputs of other productive services being held constant beyond a certain point, the resulting increments of produce will increase product है, will increase, that is marginal product will diminishes। अच्छा, इसको मैं आपको ग्राफ से समझाती हूँ कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्राफ, इस ग्राफ में आप देखो ये जो टीपी वाली लाइन है, टोटल प्रोडक्ट सबसे टॉप वाली लाइन है, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है टोटल प्रोडक्ट, ये रिप्रेजेंट करे, आपने ग्राफ नहीं बनाने, सिर्फ मैं आपको ग्राफ से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये किस तरह से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वाई एक्सिस पे हमने ले लेने हैं अपने आउटपुट, अपनी प्रोडक्शन की, कितनी प्रोडक्शन की है, 10 यूनिट्स की है, 20 यूनिट्स की है, 25 यूनिट्स की है, आपकी प्रोडक्शन है। और जो एक्स एक्सिस है उस पे हमने अपने लेबर्स ले लेने हैं, जिस इनपुट को आप वेरिएबल रख रहे हो, आपने वो इनपुट या वो फैक्टर प्रोडक्शन अपने एक्स एक्सिस पे ले लेना है। मैंने लेबर की बात की, मैं लेबर को वेरी कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लेबर ले लेना है। अब क्या होगा, मैं अपने लेबर्स को अगर इंक्रीज करती जाऊंगी तो मेरी टोटल प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज तेजी से हो रही है। स्टार्टिंग में देखो तेजी से, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले ये वाली स्टार्टिंग में एक स्टीप अपवर्ड डायरेक्ट, जो टीपी वाली लाइन है पहले स्टीप ऊपर की तरफ डायरेक्ट जा रही है, वो यही रिप्रेजेंट कर रही है, स्टेज 1 वाली लाइन जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है, लेबर्स को आप बढ़ा रहे हो फिक्स्ड कैपिटल पे, आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर एक लैपटॉप है और एक बंदा काम करे, आपकी प्रोडक्शन आपका आउटपुट दे रहा है, एक ही लैपटॉप पे मैं 2 बंदों को बिठा दूं, आपका जो काम है वो तेजी से होगा, आपकी जो प्रोडक्शन है वो तेजी से होगी। उसी लैपटॉप पे अगर मैं 3 बंदों को बिठा दूं, शायद मजीद तेजी से हो जाए।
इस तरह से एक ही लैपटॉप पे फिक्स्ड कैपिटल पे आप अपने लेबर्स को बढ़ाए जा रहे हो, स्टार्टिंग में आपकी प्रोडक्शन बहुत तेजी से होगी। ये स्टेज 1 है। स्टेज 2 देखो, इसी लैपटॉप पे अगर मैं मजीद लेबर्स हायर करूं, 4 या 5 लेबर्स हायर करूं, अब मेरा ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, आप स्टेज 2 में देखो ये थोड़ा सा कांस्टेंट तरह की लाइन बन रही है, एच पॉइंट देखो ये थोड़ा सा कांस्टेंट लाइन बन रही है, मतलब आप लेबर्स को बढ़ा भी रहे हो, एक्स एक्सेस पे लाइन अगर बढ़ भी रही है तो आपको आउटपुट में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रही, आपका आउटपुट थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट ही है, कोई चेंज नहीं आ रही। पहले 10 यूनिट्स थे, शायद अब 11 यूनिट्स बने, शायद अब 11.5 यूनिट्स बने, मतलब बहुत माइनर सा चेंज आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ये नोट कर रहे हैं। उसके बाद मजीद आप लेबर्स बढ़ाते जा रहे हो, आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है आप थर्ड स्टेज पे देखो वो फॉल करने लगी है। एक ही लैपटॉप पे 10 बंदों को बिठा दो जो पहले भी काम रहा था, अब आपकी टोटल प्रोडक्शन उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से पहले हो रही थी। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी फिक्स्ड कैपिटल पे, फिक्स इनपुट पे अगर अपने वेरिएबल इनपुट्स को बढ़ाए जाओगे तो फिर आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी एक पहले इंक्रीज होगी, फिर एक टाइम आएगा कांस्टेंट हो जाएगी, फिर एक पॉइंट आएगा आपकी वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने 3 तरह के स्टेजेस यहाँ पे पढ़े हैं। 3 तरह के स्टेजेस, वो स्टेजेस क्या क्या थे? इंक्रीजिंग रिटर्न मींस आपने लेबर बढ़ाए, एकदम से इंक्रीज हुई आपकी प्रोडक्शन। सेकंड है डिमिनिशिंग रिटर्न या डिक्रीजिंग रिटर्न। डिक्रीजिंग रिटर्न का मतलब है कि वो कांस्टेंट या फिर फॉल होने लगी है थोड़ी सी। और थर्ड है नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न में आपकी प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव होने लगी है। मैं बताती हूँ नेगेटिव किस तरह से है। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। मार्जिनल क्या होता है? एडिशनल चेंज। हमने यूटिलिटी में मार्जिनल कैलकुलेट किया था और पेपर में भी एक मार्जिनल का क्वेश्चन आया था। मार्जिनल क्या था कि अगर आपने एक यूनिट कंज्यूम किया और फिर उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपको कितनी मिल रही है, और फिर आपने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो थोड़ी सी कम मिल रही है, क्योंकि जितना सेटिस्फेक्शन आपको किसी भी कमोडिटी के फर्स्ट यूनिट की कंजम्पशन से होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, उतना सेकंड से नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आपने 1 गिलास पानी का पिया, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा था एज कम्पेयर टू फिर उसी टाइम पे अगर सेकंड गिलास पीते हो, इतना मजा सेकंड गिलास पे नहीं आता जितना फर्स्ट टाइम पे आता है। इसका मतलब है अगर आपको फर्स्ट टाइम जो ग्लास पीने से 10 यूटिल्स मिल रहे हैं, यूटिलिटी 10 यूटिल्स मिल रहे हैं, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो दूसरा ग्लास पीने से शायद आपको टोटल यूटिलिटी जो आपकी है वो 15 यूटिल्स मिले। इसका मतलब अगर हम उनमें चेंज देखें कि पहले और दूसरे में चेंज कितना आ रहा है, पहली यूटिलिटी 10 मिल रही है, दूसरी यूटिलिटी जो आपको 5 मिल रही है, इसमें जो चेंज आ रहा है वो 5 यूटिल्स का आ रहा है। मतलब जो अगर एडिशनल ग्लास पीने से आपकी जो डिफरेंस है आपकी यूटिलिटी में वो 5 यूनिट्स का आ रहा है। तो मार्जिनल जो है, जिसको मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं या मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, उसमें यही होता है कि अगर आपने एडिशनल इनपुट दिया, आपने एक और इनपुट दिया अपने प्रोडक्शन में, उसमें चेंज कितना आ रहा है। ये 3 पॉइंट्स बता रही हूँ, अपने पास लिख लीजिएगा। जब भी आपकी टोटल प्रोडक्शन तेजी से इंक्रीज होती है तब आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है, जब आपकी टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है, मैक्सिमम पॉइंट पे इतनी आपकी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाती है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, बच्चों याद रखिएगा। फिर उसके बाद है थर्ड केस, जब टोटल प्रोडक्ट आपकी डिक्रीज होने लग जाती है तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी नेगेटिव में हो जाती है। फिर से रिपीट कर देती हूँ। अब यहाँ पे बच्चों ये डिफरेंस हम देख रहे हैं टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का। जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, आप यहाँ पे देखो ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये जो सबसे लास्ट वाला ग्राफ है, एमपी लिखा हुआ है, ये कर्व जो आप देख सकते हो। तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तेजी से, तो उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद देखो, जब टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस एच पॉइंट पे है, तो उस टाइम पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एम पॉइंट पे है, मींस 0 है। टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रही है जहां पे, उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो हमारा हो गया वो 0 पे हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो टोटल प्रोडक्ट अगर फॉल करने लग गया, रिड्यूस करने लग गया, तो मार्जिनल प्रोडक्ट एक्स एक्सेस से नीचे चला गया, मींस वो नेगेटिव हो गया। इसको मैं आपको इस तरह से करती हूँ, मैं ग्राफ वगैरह बना के, वैल्यूज बना के उस तरह से मैं आपको समझा दूंगी, इतना ज्यादा आपको आसानी से समझ आ जाएगा।